सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। मुस्तफ़ा जाने रहमत पर लाखों सलाम, शमए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। यही वो घड़ियां हैं, यही वो सातें हैं जब वजह तख्लीक कायनात इस दुनिया में तशरीफ लाए। मुल्क भर के तमाम मुसलमानों समेत दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को यौम विलादत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। आज के दिन तो बस दिल से एक ही दुआ निकलती है कि तेरे होते जन्म लिया होता, फिर कभी तो तुझे मिला होता। काश में संग होता तेरे दर का, तेरे कदमों को चूमता होता। तू चला करता मेरी पलकों पर, काश में तेरा रास्ता होता। तू कभी तो मुझे भी तक लेता, तेरे तकने पे बिक गया होता। तू कभी तो मेरी खबर लेता, तेरे कूचे में घर लिया होता ताहिर तेरे फकीरों में, तेरी दहलीज पे गिरा होता। आज सारी दुनिया में वजह तख्लीक कायनात, खातमुन नबिय्यीन, रहमतुल आलमीन, मुदस्सिर, मुजम्मिल, ताहा, यासीन, सरवर अंबिया, सरताज औसिया, महबूब किबरिया, अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत शायान शान तरीके से मनाया जा रहा है। सारा आलम दुरूद व सलाम की सदाओं से गूंज रहा है। करिया करिया, गली गली, कूचा कूचा, सरकार की आमद की सदाएं वहाँ पर बुलंद हो रही हैं। लोग अपने प्यारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी बेपनाह मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। नाते रसूल मकबूल की महाफिल भी सजाई जा रही हैं। गर्ज हर शख्स सरकार के हुजूर अपनी अकीदत का नजराना पेश कर रहा है। एक जानिब तो ये सूरत हाल है, तो दूसरी जानिब फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के मुजाहरे के बाद उम्मत मुस्लिमा की जानिब से शदीद गम गुस्से का इजहार भी किया जा रहा है और मुस्लिम ममालिक में फ्रांस की मसनूआत का बायकॉट भी किया जा रहा है। लेकिन बहसीयत उम्मत मुस्लिमा, क्या मुस्लिम ममालिक की जानिब से दिया जाने वाला ये रद्द अमल किस हद तक मौसर है और मौसर हो सकता है, और दर हकीकत कैसा रद्द अमल हमें देने की ज़रूरत है, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना कुमैल मेहदवी साहब और साबिक सफ़ीर नजमुद्दीन शेख साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और मुफ्ती अब्दुल कवी भी हमें ज्वाइन कर। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मौलाना कुमैल साहब के पास जाना चाहूँगा। मौलाना साहब, सबसे पहले तो हम यही कहना चाहूँगा कि हम जो जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर अकीदत से मनाते हैं, लेकिन हम नबी को मानते हैं। ये कहा जाए कि नबी की नहीं मानते तो गलत नहीं होगा, इसकी आपकी नज़र में क्या वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम आलम इस्लाम को, अहलियान पाकिस्तान को ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारक हो। उनकी जो तौसीफ़ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो किसी इंसान के बस में नहीं है कि कुछ भी लबकुशाई कर सके। जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ऐलान फरमाया व रफ़अना लका ज़िक्रक, हमने ए हबीब आपके ज़िक्र को बुलंद फरमाया है, तो कोई इंसान कहाँ उसकी ये हैसियत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमा हक़्क़हु ज़िक्र कर सके। हम तो अपनी नौकरी ड्यूटी कर लेते हैं और ज़िक्र करने वालों में हमारा कहीं नाम शामिल हो जाए। तो तौसीफ़ मोहम्मद की हो तहरीर कहाँ तक कि नाचीज़ का इदराक तो पहुँचा है यहाँ तक कि जिब्रील के पर जलने का इम्कान है जहाँ तक मैं नालैन मोहम्मद की रसाई है वहाँ तक। तो सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्रील जहाँ उनके पर जल जाते हैं वहाँ हुजूर की नहीं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन मुबारक की रसाई है। अब इससे जो आगे है वो पर्दे में नेहा है। अब बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो हमें तसव्वुर में नहीं हमारे कि फिर हबीब और महबूब के दरमियान क्या बातें हुई। अब इससे जो आगे है वो पर्दे में नेहा है कि बाजू है मोहम्मद का तो खालिक की ज़बां है। तो मेरे नबी का उस वक्त वजूद था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब किसी शय का वजूद नहीं था। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले हुजूर के नूर को खल्क़ फरमाया और रबीउल अव्वल में हुजूर की आमद ज़रूर है इस रूए ज़मीन पर,
लेकिन रबीउल अव्वल माह इस्लामी महीना है, इस्लामी महीने चांद की हरकत की वजह से बनते हैं। अभी तो चांद ही नहीं था कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद था, और चांद को रोशनी मिलती है सूरज से, और अभी सूरज भी नहीं था और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद था। और आदमियों की क्या हैसियत है, अभी तो आदम अलैहिस्सलाम भी नहीं थे, और नबी मुकर्रम ने फरमाया था कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था कि जब आदम बने नहीं थे, खाक और गिल के दरमियान थे। और खुद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ऐलान फरमाया कि लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, ए हबीब अगर आप ना होते तो मैं कायनात ही को खल्क ना करता, जिनके सदक़े में कायनात आबाद हुई है उनका जश्न है आज। वरना ना आदम होते, ना आदमी, ना कुरान का नुज़ूल होता, ना तिलावतें, ना मस्जिदें होती, ना इबादतें, ना दीन होता, ना रियाजतें, ना ई होता, ना आ होता, ना चुनीन होता, ना चुनान होता, ना मलक होते, ना तूर, ना शजर होते, ना हूर, ना जमी होती, ना आसमां, ना फलक होता, ना कोई निशान होता, ना गुनहगार होते, ना शफात का कारोबार होता, ना कोई यूसुफ होता और ना ही कोई खरीदार होता। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के मकाम कुर्बत ने थे हम पर ये एहसान फरमाया कि बनी नौ इंसानों की हिदायत के लिए भेजा उन्हें। तो वो जो आपका सवाल था, अब मैं उस पर एक बात कहता हूँ कि हमारी हिदायत के लिए उन्हें भेजा गया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। सूरह आले इमरान में फरमाया है कि हमने मोमिनीन पर यह एहसान किया है कि उनके दरमियान एक रसूल को भेजा है जिनका काम यह है कि वो आयात की तिलावत करें, नुफूस का तज़किया करें और किताब और हिकमत की तालीम दें। अब अगर नुफूस का तज़किया हम न कर पाए अपना, तो इसका मतलब है कि हम उस रसूल की बेसत के हदफ और मकसद को पूरा नहीं कर रहे और उस राह में आगे नहीं बढ़ रहे। एक आयत तो सबको याद है, लेकिन अधूरा हिस्सा उसका याद है। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि ए रसूल आपकी ज़िंदगी में तमाम बनी नौ इंसान के लिए नमूना अमल मौजूद है। ये तो सबको याद, लेकिन उसके आगे फरमाया सबके लिए नहीं, लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, के अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया है कि उनके लिए नमूना अमल है कि जो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखते हैं, जो आखिरत के दिन की उम्मीद रखते हैं, व ज़करल्लाह कसीरन, जो अल्लाह का जिक्र कसीर करते हैं। तो अल्लाह को याद रखने वाले के लिए खुदा की तरफ मुलाकात की उम्मीद रखने वाले के लिए और क़यामत के दिन की उम्मीद रखने वाले के लिए, उसके लिए नमूना अमल है। जिसके लिए इसका मतलब है कि अगर कोई अपनी ज़िंदगी वैसे गुजार रहा है कि हुजूर को मानता, हुजूर की नहीं मानता, तो हकीकत यह है कि उसने अभी तक सही तरह से खुदा के वजूद ही को कबूल नहीं किया, यानी खुदा की तौहीद को सही तरह से कबूल नहीं किया उसने। अगर वो खुदा को हाजिर नाजिर मान रहा होता और कि हबीब को हाजिर नाजिर मान रहा होता, तो कभी भी वो खुदा की मासियत ना करता। और बिलखुसूस हुकूक नास में हम हुकूक लिबाद करते हैं। मौलाना साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं चाहूंगा कि मुफ्ती साहब को भी शामिल गुफ्तगू किया जाए। मुफ्ती साहब, आज ईद मिलादुन नबी हर दफ़ा की तरह शायान शाद तरीके से मनाया जा रहा है और मनाया भी जाना चाहिए। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये दिन पैगाम क्या देता है, दूसरा इस पैगाम पर किस हद तक हम अमल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज का मुकद्दस दिन जिसमें मेरे नबी रहमत दुनिया में तशरीफ लाए, मोहतरम कुमैली साहब बहुत उम्दा गुफ्तगू फरमा रहे थे। एक है हुजूर की नबूवत और रिसालत और एक है हुजूर की तशरीफ आवरी। आपकी जब तशरीफ आवरी हुई तो कुरान हमें कहता है कि जब तुम अपने माल को खर्च करो, किसी पर एहसान करो तो उसको न जिताओ। माना यह हुआ कि हमारी आदत ये होनी चाहिए कि हम अगर किसी फर्द के साथ, किसी इदारे के साथ, किसी शख्स के साथ, खा वो किसी दीन और धर्म से ताल्लुक रखता हो, हमारे रिश्तेदारों में हो या दोस्तों में हो, अहबाब में हो, हम एहसान करने के बाद एहसान न जितलाएं। लेकिन जब नबी रहमत की अजमत की बात होती है कि अल्लाह का कुरान कह रहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअअस फ़ीहिम रसूला, माने ये है कि हुजूर का वजूद, हुजूर की नबूवत, हुजूर की रिसालत, हुजूर की बेसत, आपकी तशरीफ आवरी इस कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजीम शान नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत है। मैं तो ये कहूँगा कि मेरे नबी रहमत की शान यही बात मैंने यूरोप में कही कि मैं तमाम हजरात अंबिया का एहतराम करता हूँ। बिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला व रफ़अ बादहुम दरजात। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम अंबिया और रसूल के आखिर में मेरे नबी रहमत को शान के साथ मबऊस फरमाया कि मेरे अल्लाह जब हर इज्जत को, हर अजमत को, हर तरह के हुस्न को, हर तरह के जमाल को, हर तरह के कमाल को, हर तरह के मौजज़े को, हर तरह के इल्म को, हर तरह की हिदायत को, कायनात की करोड़ों जो अल्लाह की नेमतें जब अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको मकाम मेराज पर लेकर जाते हैं, तो मैं कुरान और सुन्नत के तनज़ुर में देखता हूँ कि देने वाले का नाम रब्बुल आलमीन और चमकाने वाले का नाम जो है वो मोहम्मद है। एक तरफ हम मुसलमानों को, मैं अपनी हवाले से कहता हूँ, खुदा की कसम
अल्लाह ने मुझे 4 बच्चे दिए। अगर आज मुझसे कोई पूछे कि जनाब आपका पहला बच्चा किस तारीख को पैदा हुआ, दूसरा बच्चा किस तारीख को पैदा हुआ, उस वक्त कैफियत क्या थी, क्या वक्त था, लेकिन मैं वो खुश नसीब हूँ कि हजरात मुहद्दिसीन की बरकत से, अहले तसव्वुफ की बरकत से मुझे वो लम्हा भी याद है जिस लम्हे के अंदर मेरे नबी रहमत तशरीफ लेकर आए। मुझे वो वक्त भी याद है जिस वक्त के अंदर हजरत सफिया मौजूद है और उन्हीं के अंदर वो दाया मौजूद है। उनके लिबास का भी मुझे पता है। सलाया का उस हुजरे का तवाफ कर रहे हैं। मेरे नबी रहमत ने पहले जुमला क्या कहा, आपकी उस वक्त की कैफियत क्या थी, जनाब अब्दुल मुत्तलिब की क्या कैफियत थी। मैं तो वो खुश नसीब हूँ कि मुझे अपने बच्चों से ज्यादा मेरे नबी रहमत के साथ मेरा इल्म का ताल्लुक है, मेरी अकीदत का ताल्लुक है, मेरे ताल्लुक है, मेरे ज़ौक़ का। ठीक मुफ्ती साहब, आपका पॉइंट आ गया। और सवाल उठता है वो ये है कि हम हमेशा से बात करते हैं मुस्लिम उम्मा की, लेकिन जब प्रैक्टिकली देखने में आता है तो हम मुस्लिम उम्मा की तरह एक्ट नहीं करते हैं। इसकी क्या वजह है और इसके लिए हमें करने की क्या जरूरत है? दर्द दिल की बात आपने कह दिया है कि मुफ्ती अब्दुल कवी ने तो शूर के जमाने से लेके अब तक यही कहा। आज भी जनाब एक कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस और बाकी प्रोग्रामों के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शमूलियत रही, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि जब मेरे पाकिस्तान में एक अल्लामा साहब, एक फहामा साहब कहते हैं कि मेरा ताल्लुक फला फिरके से है, उस वक्त मेरा दिल बड़ी देर तक कांपता रहता है कि मेरे कुरान ने कहा खुदारा आप लोगों ने आपके अंदर बंद नहीं करना। आपका दीन आफाकी है, आपका नबी आफाकी, आपकी शरीयत आफाकी है, आलम इस्लाम का हर आलिम आफाकी होना चाहिए। अल्लामा कुबैली साहब आफाकी हो, मुफ्ती अब्दुल कवी आफाकी हो। मुफ्ती अब्दुल कवी अगर आपने आपको किसी फिरके में बंद कर देता है तो माना ये हुआ कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन का तर्जमान नहीं है, वो तो फिरके का तर्जमान है। आज मुझे इंतहाई अफसोस हो रहा था कि जनाब फुला की मौजूदगी के अंदर फुला फिरके की जानिब से ये गुफ्तगू करेंगे, फुला फिरके की जानिब से ये गुफ्तगू करेंगे, फुला फिरके की जानिब से। खुदा की कसम उसे मेरा दिल जो है वो रो रहा था कि आज अब ये फिरका वारियत की जो आप बात कर रहे हैं मुफ्ती साहब, इसको खत्म कैसे किया जाए? ये जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? ये जो उलमाए कराम हैं उन पे जिम्मेदारी आयद होती है, जो मेंबर पे बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी आयद होती है, या फिर ये इंडिविजुअली जिम्मेदारी है, हम खुद से अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करें? मेरे बिरादर मोहतरम, आप जो शहर कराची में बैठे हुए हैं, एक हमारे हजरात ने जो पंजाब असेंबली में बिल पेश किया, उन्होंने कितना बड़ा जुल्म किया कि क्या आज पंजाब असेंबली के मेंबरान बैठ के ये फैसला करेंगे कि हुजूर की साहबजादियां कितनी है, वो फैसला हम लोग तो कोई तहकीक और रिसर्च करेंगे, उसके लिए 19वें शकील से हमें इजाजत लेनी पड़ेगी अफसर से कि वो हमें NOC देगा। तो फिर उसके बाद कराची में तो कुछ मैं तफसील में नहीं जाता, ये वो बातें जो दिल दुखाने वाली बात है। 10 मुहर्रम हराम से पहले और उसके बाद जिस तरह की गुफ्तगू की गई, फिर जिन हजरात को हमने कहा कि ये मुफ्ती आजम है, उनकी मौजूदगी के अंदर जो नारे लगाए गए, कितनी जनाब। मुफ्ती साहब हमारे साथ रहिएगा। मैं चाहूंगा कि मौलाना कुमैल साहब को भी शामिल गुफ्तगू किया जाए। कुमैल साहब, अब आपके सामने भी यही पॉइंट रखना चाहूंगा, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए क्या करने की ज़रूरत है? हम जो उम्मत मुस्लिमा की बात करते हैं उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए? पीसफुल को एग्जिस्टेंस, पूरा अमन बकाए बाहमी, इसके बगैर तो कोई माशरा ही नहीं चल सकता। जाए कि एक मुसलमान उम्मत की बातों के, जबकि हमें उम्मत करार दिया गया कुरान करीम में और कहा गया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम कर रखो और तफरीके में ना पड़ो। और इसके लिए जो कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं मैं समझता हूँ ये हो सकते हैं। हमारे यहाँ तो फ़ुक़हा कराम का ये फतवा मौजूद है, जितने भी आप मज़हब अहले बैत के फ़ुक़हा कराम हैं उनके फतावा को अगर गौर कीजिए तो वो ये कहते हैं कि चाहे आपके सामने किसी भी और फ़िरक़े की नमाज हो रही हो, यानी मसलन वो कोई इमाम जमात हैं, वो फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे देवबंदी भाइयों में से या बरेलवी भाइयों में से या अहले हदीस भाइयों में से, आप उनके पीछे नमाज पढ़ लीजिए, जमात नमाज आप उनके पीछे पढ़ लीजिए। देखिए मस्जिद एक मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा एक मरकज़ होता है ना, और मस्जिद में जो जमात नमाज का जो उसकी ऑप्टिक्स है वो सबसे ज़्यादा अहम होती हैं। वहां पर यह कहा गया कि आप उनके पीछे जमात पढ़ लीजिए, उसके जमात के अहकाम बयान किए गए, ये ना कीजिए कि आप अपनी जानिब से अलग से जमात खड़ी कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली आई थिंक हमें इतना वुसअत ज़र्फ़ी रखनी होगी कि हम एक दूसरे के साथ इस तरह से शरीक हो सकें। और माह रमज़ान मुबारक में इस तरह से होता भी है
कि हम जाके किसी चैनल पर होते हैं तो वहां पर अगर कोई भी इमाम जमात हो वो व्रत में से वो किसी भी अपने मसलक की आइडियोलॉजी के, हम उनके पीछे खड़े होकर नमाज जमात पढ़ लेते हैं और उस एतबार से इत्तेहाद करते हो। फकत लकलका लिसानी की हद तक ना हो बल्कि अमली तौर पर हो, एक दूसरे के लिए दिल वसी कर सकें, एक दूसरे के लिए दिल खुले रख सकें। और हम कोई पाकिस्तान की गली, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है कि जिसमें शिया सुन्नी एक साथ जो है वो आबाद ना हो। तो अगर ऐसे मामलात में अगर हम उन मामलात में कि दुश्मन का आलाकार बनते हुए फितना और फसाद क्रिएट करेंगे तो कुरान करीम ने कहा है कि फितना जो है वो बसा औक़ात कत्ल से भी ज्यादा बड़ा गुनाह होता है, इसलिए कि फितना फकत उस गली तक महदूद नहीं रहता, उसके असरात पूरी दुनिया में जाते हैं, बिलखुसूस आजकल सोशल मीडिया के दौर में। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि पुरअमन बकाए बहामी के तहत हम में से कोई ये नहीं कह रहा कि भाई कोई जो अहले सुन्नत में से मिसाल के तौर पर अगर वो शिया ये एक्सपेक्ट करें कि वो उनका अकीदा छोड़ के यहाँ आ जाएंगे या बरअक्स ये एक्सपेक्ट किया जाए कि ये अपना अकीदा छोड़ के वहां चले जाएंगे, इसकी बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि अपने अपने अकीदों पर अदब एहतराम के साथ अमल करते रहिए और दूसरों को भी स्पेस दीजिए और दूसरों को भी ये मौका दीजिए कि वो पुरअमन बकाए बहामी के साथ अपने अपने अकायद पर अमल कर सकें। जब तक कि हम इंडिविजुअली अपने दिलों में ये वसअत नहीं पैदा करेंगे, और ये होता है मिंबर मेहराब का काम, ये असल में बहुत बड़ा अहम काम होता है मिंबर मेहराब का। और थोड़ा सा ये है कि अनफॉर्चुनेटली साबिका हमारी कंट्री की हिस्ट्री भी ये रही है कि हम प्रॉक्सी बने रहे मुख्तलिफ ममालिक की। तो वो जो प्रॉक्सी वॉर्स हैं वो पाकिस्तान में लड़ी जाती रही हैं, जिसमें मदरसे भी बाज इन्वॉल्व रहे हैं, बाज और इंस्टीट्यूशंस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं बसा औकात, और उसकी वजह से हमारी नस्लन बाद नस्ल बड़ा नुकसान हमें देखना पड़ा है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह एक बाकायदा महसूस हो रहा है कि अब रियासती पॉलिसी उस जानिब है कि नहीं, हम किसी का आलाकार नहीं बनने को तैयार हैं, हम किसी की प्रॉक्सी वॉर यहाँ पर नहीं होने देंगे। आपका पॉइंट आ गया। मैं चाहूंगा कि मुफ्ती साहब आपसे मैं बात करूं नामूस के हवाले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के हवाले से, ताज़ीम के हवाले से जो कुछ फ्रांस में हुआ, इसका जिस तरह से जवाब दिया गया, मुफ्ती अब्दुल कवीर साहब आप उससे मुतमईन हैं जिस तरह का जवाब दिया गया पाकिस्तान की जानिब से, जिस तरह का जवाब इस वक्त दुनिया में दिया जा रहा है, और मजीद क्या कुछ किया जा सकता है इस हवाले से कि दोबारा से इस तरह की जो कभी हरकत है वो ना हो? देखिए जी, मैं तो कई दफा फ्रांस भी किया, यूरोप की तरफ भी किया। मैंने उस दिन भी मुख्तलिफ चैनल्स पे कहा कि एक है आज के जमाने के हम मजलूम मुसलमान, हमारे ऊपर जो यूरोप को इल्जाम लगाए, जो हमारे बारे में गुफ्तगू करे, बहरहाल इस वक्त हम इस पोजीशन में है, हम अपने आप को जनाब इस वक्त फिरकों में भी तकसीम कर चुके हैं, तकसीम भी हो चुके हैं, हम आलाकार भी हो चुके हैं, हम बराए फरोग भी हो चुके, मुसलमानों पर उलमा यूरोप की तरफ से जो भी हमारे ऊपर हमला आवरी हो हम उसको तस्लीम करने के लिए तैयार है। एक है इस्लाम, इस्लाम के हवाले से भी चलो मैं तस्लीम कर लेता हूँ कि मेरे इस्लाम के जो हजरात अकाबिर गुजरे हैं उन्होंने अपनी किताबों के अंदर ऐसी ऐसी बातें लिख दी है कि जो आज के जमाने के अंदर अगर मैं बयान करता हूँ तो मेरे लिए भी बड़ी अजीब सी बात होती है, कुमैली साहब बयान करते हैं तो उनके लिए भी बड़ी अजीब सी बात होती है, लेकिन जो कुछ वो कहेंगे वो भी किताबों में मौजूद है, जो मुफ्ती अब्दुल कवी कहेगा वो भी किताबों में मौजूद है। एक है मेरे नबी रहमत की जात मुकद्दसा। मेरे बेटे आप ये बताएं के नाम से 5 किताबें वो हैं जो यूरोप के अंदर मैंने अपनी आंखों से देखी। ये आथर कौन है जी? ये इंग्लैंड का है। ये आथर कौन है जी? ये फ्रांस का है। ये आथर कौन है जी? ये जर्मन का है। ये आथर कौन है जी? फलां मुल्क का है। ये कौन है जी? सारे जनाब मुस्तशरिकीन है, मसीह ही हमारे भाई है, मसीह है यूरोप में। अब 100 के नाम पे जब किताब लिखी, खुदा की कसम बताया कि उन्होंने लिखा कि सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये है उनका इल्म, ये है उनका ज़मीर, ये है उनकी मालूमात। सैयदना ईसा को 30 नंबर पे लिखा, किसी ने 5वें नंबर पे लिखा, किसी ने 11वें नंबर पे लिखा। तो अब इस वक्त मुफ्ती साहब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या हम जो एहतजाज का रास्ता है वो अपनाएं या फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से रूशनास करवाएं इन अफराद को जो कि इस तरह की कभी हरकत करने का सोचते भी हैं? देखिए जी, बात यह है कि 2 काम हमें करना है। एक काम करना है उलमा इस्लाम को और एक काम करना है जनाब हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके हुक्मरानों को। हम दोनों के लिए कुरान मजीद से और हुजूर के हदीस से जब हम रहनुमाई लेते हैं, हर वो शख्स जो हमारे नबी रहमत की ड्यूटी की भी तौहीन करेगा वो हमारे लिए इस कदर मरदूद और मलऊन है, जिसके लिए अल्लाह के कुरान में रसूलुल्लाह को इजाफत उनकी ये है, ये है, ये है। हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने नबी रहमत, अपने नबी रहमत से ताल्लुक वाले सहाबा, अपने नबी रहमत के खानदान के आले बैत अतहार,
अपने नबी रहमत से प्यार करने वाले औलिया उम्मत की ड्यूटी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है सर, सर मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं चाहूंगा कि कुमैली साहब के सामने भी ये सवाल रखा जाए। अच्छा मौलाना कुमैल साहब, अब यहाँ पर सवाल यही उठता है, जो फ्रांस में जो कुछ हुआ उसके बाद जो रद्द अमल आया उससे आप मुतमईन हैं, और बहसियत कौम, पाकिस्तानी कौम और बहसियत उम्मत मुस्लिमा हम मजीद क्या कुछ कर सकते हैं? देखें, जो गुस्ताखाना खाकों का एक तो ये कि हर मुसलमान का दिल दुखी है, और बल्कि आज हमने डिफरेंट चैनल्स पे जब बात की तो हर जगह ऑब्वियसली चूंकि ये करंट एक इशू है तो इस पे बात की गई, लेकिन यकीन जानिए कि दिल बड़ा मगमूम हुआ कि इस ईद मिलादुन नबी की खुशी के मौके पर हमें इस मौजू पर बात करना पड़ रही है कि जिससे मुसलमानों के दिल दुखी हैं, जज्बात मजबूर हैं, तो अच्छा नहीं लगता। यानी एक खुशी का मौका होता है, उसमें फिर ऐसी बातें आ जाती हैं, तो वाकई लेकिन क्या किया जाए, हालात भी कुछ ऐसे हैं कि उस पर बात करनी ही आपने, और जितनी इसकी मजम्मत की जाए कम है जो मलूनों ने काम किया। और एक इसमें बात यह है कि देखें, पहले जो काम होता था वो एक इंडिविजुअल लेवल पर होता था, किसी अखबार ने तौहीन की या किसी और शख्स ने। अब ये कि रियासती सतह पर जो फ्रांस में काम हुआ वो तो और ज्यादा आंख को भड़काने वाली बात है। उन्हें ये सोचना और समझना चाहिए था कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम मुसलमान, शायद कोई अपने माँ बाप के लिए कुछ बर्दाश्त कर जाए लेकिन वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो एक बात तो ये हो गई, लेकिन दूसरा हमारा जो रिएक्शन है वो, एक तो बात ये कि हमने फ्रांस से अपना सफीर बुलाने की कोशिश की और पता चला कि वो सफीर है ही नहीं, तो इससे समझ में आता है कि एक रस्मी और फकत एक यानी ठीक है, एक मुतमईन कर देने वाली बात कि हमने चल चलाओ वाला काम किया, बाकायदा सीरियसली कोई काम नहीं किया गया जैसे कि और कुछ ममालिक में काम हुआ है। उससे बढ़कर हमें एक और काम करने की जरूरत है। ये सब एहतजाज प्रोग्राम इस पर होना, इस पर जबानी लफ्जी एहतजाज रिकॉर्ड करवाना, ये तो बहुत ही जरूरी है, ये तो हो भी रहा है, हम इस प्रोग्राम में भी कर रहे हैं। लेकिन मसलन मौला अली अलैहिस्सलाम का एक कौल है, फरमाते हैं कि अपने दुश्मन से सबसे इंतकाम लेने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि तुम अपनी खूबियों में इजाफा करो। अगर हम अपनी खूबियों में आपका बहुत शुक्रिया मौलाना कुमैल महदवी, वक्त दिया, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर मुझे लेनी है ब्रेक प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद हम कुछ कोरोना के हवाले से भी बात करेंगे। मुल्क भर में ना सिर्फ बल्कि दुनिया भर में केसेस में इजाफा होता जा रहा है। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रेक लीजिएगा, वापस आते हैं, इस पर बात करेंगे। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ बात अब कोरोना वायरस की भी करेंगे। अगर कोरोना की दूसरी लहर की बात की जाए और पाकिस्तान में इसके केसेस में इजाफे की बात की जाए तो पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो है तकरीबन 20 अफराद जो हैं वो लुक़मा अजल बन चुके हैं, और अमवात की मजमूई तादाद 6795 तक जा पहुंची है। अब जो केसेस हैं इनमें इजाफा भी होता जा रहा है। अगर सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी की बात की जाए, वो स्कूलों के बंद होने के हवाले से भी बात करते हुए दिखाई देते हैं कि शायद स्कूलों को बंद करना पड़ जाए। NCOC की अगर बात की जाए तो नई गाइडलाइंस भी आ चुकी हैं। शादी हॉल्स में जो है 300 इंडोर अगर शादी की जा रही है तो 300 बंदों के लिए इंतज़ाम कर सकते हैं, और अगर आउटडोर है तो 500 बंदों का इंतज़ाम किया जा सकता है खाने के लिए। इसके अलावा इससे ज़्यादा तादाद में आप शादी में लोगों को इन्वाइट नहीं कर सकते हैं। साथ साथ जो मास्क है उसको भी मस्ट करार दिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मारूफ साइंसदान हैं डॉक्टर अताउर रहमान। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके वक्त है। डॉक्टर साहब, कोरोना की हैयत के हवाले से जानना चाहूँगा। एक तो हम ये बात करते हैं कि ये सेकंड लहर है, इस हवाले से आप की क्या राय है? क्या ये सेकंड लहर है या फिर हमने एहतियात नहीं बरती है, उसकी वजह से केसेस में इजाफा हो रहा है? बेसिक तौर पे हो रहा है, क्या हो रहा है? हैयत क्या तब्दील कर रहा है कोरोना वायरस? शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि ये म्यूटेट कर रहा है, अपनी हैयत तब्दील कर रहा है, और ये हमने साबित किया है कराची यूनिवर्सिटी में जो हमारे इदारे में रिसर्च जो हुई है इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज के 8 जगह पे इसमें तब्दीलियां आ चुकी हैं। इसकी वजह से इसका बिहेवियर पैटर्न्स भी बदलेंगे, और ये गालिबन हर 2 हफ्ते और 1 महीने के दरमियान ये अपनी शक्ल बदल लेता है। तो इसकी वजह से ये वैक्सीन डेवलपमेंट में भी मसाइल कर सकता है। और ये जो है ये सेकंड जो दूसरी लहर आ रही है, ये जरूरी नहीं है कि ये दूसरा फॉर्म हो,
ये बेएहतियाती की वजह से वही म्यूटेटिंग वायरस जो है वही अब, क्योंकि शुरू में तो हमने बहुत एहतियात की और सख्ती की और कंट्रोल में रखा, अब जो है वो एहतियात जो है हमने शादी हॉल खुल गए हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब खुल गए हैं, आमतौर पे लोग मास्क जो है उसकी बहुत कम लगा रहे हैं, एहतियात नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक और थेरीज भी है, बहुत सी थेरीज हैं खैर जो कोरोना के हवाले से गर्दिश कर रही हैं। पाकिस्तान के हवाले से एक थेरी ये भी है कि शायद हमारे पास वैक्सीन आ चुकी है, इसकी वजह से हमारे मुल्क में वो केसेस की तादाद नहीं रही जो दुनिया भर में रही है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? क्या वजह है कि जो दीगर पड़ोसी ममालिक है वहां पर अमवात की शरह देखी जाए वो भी बहुत ज्यादा है, अगर केसेस की शरह देखी जाए वो भी बहुत ज्यादा है, और पाकिस्तान की निस्बत तो बहुत ही ज्यादा है। इसकी वजूहात क्या है? क्योंकि अगर आप एसओपीज की बात की जाए, आप एसओपीज पर अमल दरामद की बात करें, तो उस हवाले से पाकिस्तान में खास तौर पर कुछ इकदाम तो नहीं किए गए। बात यह है कि शुरू में पाकिस्तान ने बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लिया था, और वो जो क्रिटिकल जमाना होता है, जैसे आप देखते हैं कि जंगलों में आग फैलती है, अगर शुरू में आप उसको कंट्रोल कर लें तो आग फैलने से रुक जाती है, एक दफा काबू से बाहर हो जाए तो फिर उसको हो जाता है। ये उसी तरह आग की तरह फैलाव की तरह होता है, वायरस जो फैलता है। और मगरिब में आपने देखा अमेरिका में और यूरोप के अक्सर ममालिक में उन्होंने शुरू में कंट्रोल सही तरीके से नहीं किया तो बहुत तेजी से फैल गया। कुछ ममालिक में जैसे स्वीडन है वहाँ बहुत अच्छा कंट्रोल रहा, या न्यूजीलैंड है वहाँ बड़ा अच्छा कंट्रोल रहा, और वहाँ अभी भी बहुत कंट्रोल्ड है। तो शुरू के जो पहले 1-2 महीने थे वो बहुत क्रिटिकल थे। पाकिस्तान में शुरू में हमने बहुत एहतियात करी और बहुत अच्छे तरीके से लॉकडाउन भी किया, और फिर स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी बहुत अच्छी रखी, तो ये शुरू में कंट्रोल हो गया, जिसकी वजह से हो गया पाकिस्तान में और दूसरे यूरोपीय मुल्क और अमेरिका के मुकाबले में और हिंदुस्तान के मुकाबले में भी, जहां उन्होंने सही तरीके से हैंडल नहीं किया। डॉक्टर साहब एक और चीज जो कि हर्ड इम्यूनिटी की बात भी की जाती है, उस हवाले से आपकी क्या राय है? क्या हर्ड इम्यूनिटी की जानिब जाना भी ठीक है? बिल्कुल सही नहीं है। हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाने का हमें सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि लाखों लोग जो है वो इंतकाल उनका होगा, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये है कि आप जिसको होना है वो हो जाए। 22 करोड़ अफराद हैं तो 70% लोगों को या 80% लोगों को मुब्तला कर दें इसमें, यानी कि 8 से 18 करोड़ अफराद जो हैं वो उस कोरोना में मुब्तला हो जाएं, तो ये तो बहुत ही खतरनाक होगी, क्योंकि जो बच्चे हैं और नौजवान अफराद तो बच जाएंगे काफी हद तक, लेकिन जो बड़ी उम्र के अफराद हैं उनमें से बहुत कम लोग बच पाएंगे, क्योंकि ये ज्यादातर जो इसका अटैक होता है और जो मोर्टेलिटी है, जो ज्यादातर लोग जो मर रहे हैं इससे, वो उम्र रसीदा लोग हैं जो सबसे ज्यादा असर जिन पर होता है। तो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ तो हमें सोचना नहीं चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि एहतियात रखें, दूर रहें और सारे एसओपीज को फॉलो करें, क्योंकि वैक्सीन भी अभी नहीं रही। पाकिस्तान में भी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई कहा है कि वैक्सीन यहाँ आ गई है, कोई वैक्सीन नहीं आई। अभी तो क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं और वैक्सीन को आने में कम से कम 4 से 6 महीने लगेंगे, इससे पहले के ओके वो वैक्सीन के ट्रायल के हवाले से भी सर कोई क्या अपडेट्स हैं आपके पास? पाकिस्तान में भी ट्रायल्स हो रहे थे, उस हवाले से कुछ पेशरफ्त हो पाई है? जो ट्रायल जो है अभी तक सब के सब जो है वो नाकाम रहे हैं, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग अद्वियात से ट्रायल्स हो रहे थे और कुछ थोड़ा बहुत असर पड़ता है, एक्सामेथासोन है या रेमडेसिविर है, माइनर इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये कि कोई क्योंकि नई दवाई आप इजाद करने में तो 10 साल लगते हैं और $1 खर्च होते हैं। जो मौजूदा दवाइयां हैं दिल की बीमारियों की या वायरसेस के लिए या बैक्टीरिया, उन्हीं को ट्राई किया जा रहा है कि शायद वो तो अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है कि शायद कोई फिट आ जाए, इस वायरस के खिलाफ असरअंदाज हो। तो अभी तक वैसे रिसर्च कौन से ममालिक डॉक्टर साहब कर रहे हैं इस पे? क्या इस हवाले से कोई जो ममालिक हैं उन्होंने मिलकर रिसर्च करने का सोचा, या फिर अपने अपने तौर पर ही अपने तय रिसर्च की जा रही है? ज्यादातर जो है ममालिक वो अपने अपने तौर पे कर रहे हैं, कुछ कोलैबोरेशन भी हैं, कुछ ममालिक आपस में मिलके कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो हमारा वायरोलॉजी का जो सेंटर है कराची यूनिवर्सिटी में, जो चाइना में जो वुहान का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके साथ मिलके ज्वाइंट प्रोग्राम्स कर रहे हैं। इसी तरह बहुत से ममालिक मिलके कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर ममालिक में जो है उनकी अच्छी टॉप क्लास लेबोरेटरीज हैं दुनिया भर में, वहाँ पे के तौर पे ज्यादातर तहकीक हो रही है। कुछ कोलैबोरेशन भी हैं, लेकिन कोई खास पेशरफ्त दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि एग्जिस्टिंग मौजूदा अद्वियात ही को ट्राई कर रहे हैं कि शायद कोई इसके खिलाफ
डिस्कवर हो जाए, और अभी तक कोई खास पेशरफ नहीं हुई। कुछ जड़ी बूटियों में यकीनन एक्टिविटी आई है, कुछ चाइनीज जड़ी बूटियों में खासतौर पर चीन से जो पाई जाती हैं उनमें कुछ एक्टिविटी आई है, और चाइना ने मंजूर भी किया है उसका इस्तेमाल कोरोना वायरस के अगेंस्ट। पाकिस्तान में भी हमने उन्हीं जड़ी बूटियों की बुनियाद के ऊपर ट्रैप को एप्लीकेशन में रखी है, और उसको कुछ 2-3 महीने हो गए हैं, मुझे उम्मीद है। ठीक है, ये तो सर इस वैक्सीन के हवाले से बात हो गई, लेकिन आगे ऐसी वायरसेस से बचने के लिए आगे कोई हिकमत अमली अपनाई जा रही है, कोई WHO की जानिब से या दीगर कोई बड़े ममालिक की जानिब, अमेरिका, रशिया या दीगर जो ममालिक हैं बड़े, उनकी जानिब से कोई इस हवाले से कुछ इकदाम करते हुए दिखाई देते हैं ये ममालिक? इसमें 2 अप्रोचेस हैं। सेहतमंद अफराद के बचाव के लिए तो वैक्सीन ही एक रास्ता है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सर मैं दीगर वायरसेस की बात करना चाह रहा था आपसे कि ये तो होगी कोरोना की बात। अब ये कोरोना के हवाले से बहुत पहले भी ये बातें होती रही कि एक वायरस आ सकता है जो कि दुनिया को अफेक्ट करेगा। अब मजीद भी क्या वायरसेस आने का हो सकता है कि मजीद वायरसेस भी आएं, और उनसे बचाव के लिए कुछ इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मजीद वायरसेस भी आ सकते हैं, और उनके बचाव के लिए कोई कदम मुमकिन नहीं है कि जब तक पता नहीं चल जाए कि कौन सा वायरस है और किस तरह ये आया है, जब तक आप कोई प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब जैसे कि ये वाला वायरस जो है, ये अगर ये दोनों थ्योरीज हैं कि किंड्रादर से शुरू हुआ या सिंथेटिक, लेकिन जो भी है ये पहली दफा इस तरह का वायरस आया है। इस फैमिली के और भी वायरसेस नोन थे, लेकिन ये खास जो कोविड-19 है, तो आप जब तक के सामने वायरस नहीं आ जाए उसके खिलाफ कोई बचाव या कोई दवाई तैयार नहीं कर सकते, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है और मसला है। और इसी वजह से आज तक फ्लू का अभी तक कोई इलाज नहीं हुआ, हालांकि इतनी पुरानी बीमारी है, लेकिन इन्फ्लुएंजा का अभी तक कोई मुकम्मल इलाज नहीं है। हर साल आप वैक्सीन लगा लें तो उसकी शिद्दत में कुछ कमी हो जाती है, लेकिन फिर भी बहुत बड़े तादाद में अफराद जो है वो उनकी हलाकत होती है फ्लू की वजह से। तो ये जो वायरसेस हैं, इनसे पहले से आगे आने वाले वायरसेस के लिए आज हम कुछ तैयारी कर लें, बस ये कर सकते हैं। ठीक, आपका पॉइंट आ गया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान साहब। आपने नाजरीन आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर साहब की कोरोना के हवाले से। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान इस वक्त 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेली जा रही है। पहला मैच इस वक्त जारी और सारी है। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 280 रन बनाए हैं, 281 रन का हदफ दिया। इस हवाले से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा। फिर खुशामदीद, कुछ बात अब करेंगे क्रिकेट के हवाले से। 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेली जा रही है। आज पहला मैच है इस सीरीज का और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। 281 रन बनाए पाकिस्तान ने 50 ओवर्स में और उसके 8 खिलाड़ी आउट हुए। दूसरी जानिब अगर जिम्बाब्वे की बात की जाए तो जिम्बाब्वे ने अब से कुछ देर पहले तक 39 रन बनाए हैं। 2 खिलाड़ी जिम्बाब्वे के आउट हो चुके हैं। 6.2 ओवर्स का खेल खेला जा चुका है। बाबर आजम की कप्तानी में आज पाकिस्तानी टीम इस वक्त पिच पर मौजूद है। हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर एजाज वसीम बाखरानी इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। उससे मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं। एजाज, बाबर आजम की कप्तानी में पहला ODI मैच खेला जा रहा है जिम्बाब्वे के खिलाफ, लेकिन अब यहाँ पर जो सवाल मेरा है वो ये है कि पहला ODI ये बतौर कप्तान बाबर आजम का भी है। इससे पहले T20 की कप्तानी करते रहे। बतौर कप्तान बाबर आजम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बाबर आजम अभी यंग कप्तान हैं, तो उनके बारे में अभी ये प्रेडिक्ट करना कि वो कैसे कप्तान साबित होंगे, लेकिन अब तक जो उन्होंने कप्तानी की है उसके अंदर वो एक आउटस्टैंडिंग तो मार्क उन्होंने नहीं छोड़ा अपनी कप्तानी के ऊपर, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान T20 मैच भी हार गया और फिर बाबर को अब वनडे टीम की कप्तानी दी गई है। लेकिन आज जो जिम्बाब्वे के खिलाफ होम ग्राउंड टीम वाला वनडे मैच खेल रही है, इसमें 281 रन जो पाकिस्तान ने बनाए, मेरे हिसाब से इसमें कम से कम भी 30 स्कोर कम है, क्योंकि आप देखें कि इमामुल हक 58 बनाकर आउट हुए, आबिद अली ने 21 रन स्कोर किए और फिर लोअर ऑर्डर पे तवक्को की जा रही थी रिजवान और इफ्तिखार से। रिजवान ने 14 रन किए हैं और इफ्तिखार ने 12 रन किए हैं। तो पाकिस्तान की जैसे बॉलिंग बता रहे हैं कि बहुत अच्छा आगाज हुआ है। 2 विकेटें शाहीन शाह अफरीदी ने इब्तिदाई ले ली हैं,
तो ये होम सीरीज में ही आपको सीखने का मौका मिलता है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ आपसे शेयर करना चाहूंगा, पाकिस्तान टीम क्रिकेट बोर्ड की टीम अनाउंस की है 15 रुकनी, उसमें हैदर अली और अब्दुल्ला शफीक, जी जी, मोहम्मद हफीज भी शामिल नहीं है। मोहम्मद हफीज तो खैर, लेकिन अब हसनैन को भी मौका नहीं दिया गया है। इस हवाले से मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि क्या वजह है कि इनको मौका नहीं दिया गया। हाँ बिल्कुल, इन नए लड़कों के मौका बहुत तनकीद की गई है, क्योंकि दुनिया का कोई भी जो क्रिकेट का सेटअप होता है वो अपने यंगस्टर्स को हमेशा होम ग्राउंड पर मौका देता है। तो अगर आप हैदर को चांस देते तो हैदर यहीं पे लाहौर कलंदर के खिलाफ सुपर लीग में पिंडी स्टेडियम में 50 स्कोर कर चुका है। अब्दुल्ला शफीक ने यहाँ सेंचुरी स्कोर की हुई है, सॉरी निफ सेंचुरी उसने भी स्कोर की हुई है T20 कप में। तो इन लड़कों को होम ग्राउंड पर चांस देना चाहिए था, लेकिन तवक्को कर सकते हैं कि मिसबा, अब देखें इफ्तिखार भी नाकाम हुआ, हारिस ने गो के 71 रन की इनिंग्स खेली, इसके अलावा इमाम उल हक ने भी स्कोर किया, लेकिन आबिद अली 21 रन बना सके। ये की जा रही है एजाज, ये बातें ना सिर्फ हम कर रहे हैं बल्कि हर जगह पे ये बातें हो रही हैं, तो टीम मैनेजमेंट जो सिलेक्शन बोर्ड है उन तक भी ये बातें पहुंच रही हैं। देखिए मिसबा बिल्कुल अपने अंदाज में चलाते हैं। मिसबा को ये लगता है कि मेरे पे मुझे जो मशवरे देते हैं वो शायद ज्यादा गेम को नहीं समझते। अच्छा। या मिसबा ये समझते हैं कि जो मुझे मशवरे दे रहे हैं उनके मशवरे जो है ना वो सिर्फ क्रिकेट साइंस की हद तक हैं, तो वो बेहतर टेक्निकल तौर पे अपने आप को समझते हैं कि मैं ठीक हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो T20 के 3 मैचेस हैं उसमें हैदर और अब्दुल्ला शफीक को जरूर चांस मिलेगा और शायद हसनैन भी वापस आ जाएंगे टीम में। ठीक, अब एजाज एक और चीज़ भी आपसे पूछना चाहूँगा इस सीरीज़ की इम्पोर्टेंस के हवाले से। अब 8 सीरीज़ खेलनी है, 4 होम ग्राउंड में हुआ करेंगी और 4 जो होंगी वो किसी और आउट ऑफ जो मुल्क होगा दूसरे ममालिक में खेली जाएंगी। भारत पहले से क्वालिफाई कर चुका है जो ICC का वर्ल्ड कप 2023 है उसके लिए। पाकिस्तान के किस हद तक चांसेस हैं टॉप 7 में आने के? पाकिस्तानी टीम की आप रैंकिंग देखें तो हमेशा वनडे में 6-7 रहती है, तो पाकिस्तानी टीम पे ये कोई बोझ नहीं है कि वो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप नामुकम्मल है। लेकिन इस सीरीज की इंपॉर्टेंस की आप बात करें तो इसका ये फायदा होगा क्योंकि पाकिस्तान टीम ने 20 नवंबर को ट्रेवल करना है न्यूजीलैंड के लिए, एक न्यूजीलैंड खेलने जा रहा है। बहुत जबरदस्त मौका मिला है पाकिस्तानी लड़कों को 3 वनडे और 3 T20 खेलकर यहाँ अपनी तैयारियां करने का, क्योंकि न्यूजीलैंड का जो टूर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट टूर होगा और वो पाकिस्तान जिम्बाब्वे के मुकाबले में बहुत बेहतर और बहुत बड़ी रैंक की टीम है। वर्ल्ड कप फाइनल खेल चुकी है, बल्कि फाइनल टाई खेल चुकी है। तो न्यूजीलैंड सीरीज के लिए तैयारियों का ये अच्छा मौका है पाकिस्तानी टीम को। ठीक, एजाज वसीम आपने इस हवाले से अपडेट किया, आपका और उम्मीद, दुआ और तमन्ना यही है कि पाकिस्तानी टीम ना सिर्फ ये सीरीज़ जीते बल्कि आने वाली सीरीज़ भी जीते और टॉप 7 में एटलीस्ट ज़रूर आए। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। द स्पेशल रिपोर्ट के साथ मुझे मोहम्मद कामरान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।